अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है बेनिफिट्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड। हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बेनिफिट्स क्या हैं हमारे पास फ़िज़िकल एजुकेशन के और हमें वो क्या बताने की कोशिश करें। उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फ़िज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड। फ़िज़िकल एजुकेशन इज़ अ सब्जेक्ट इन अ स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ दैट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फिज़िकल फिटनेस, of knowledge and skill related physical activity and exercise। बेसिकली फ़िज़िकल एजुकेशन जो है वो हमारे पास ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। उस पर फोकस किया जाता है स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट पर, उनकी नॉलेज पर, उनके स्किल पर, उनके फ़िज़िकल स्किल पर क्या करते हैं, इम्प्रूव करता है, डेवलपमेंट करता है उसकी। अब हमारे पास बेसिकली फ़िज़िकल एजुकेशन क्या चीज़ आ जाती है हमारे पास। फ़िज़िकल एजुकेशन प्रमोट्स फ़िज़िकल फिटनेस एंड गुड हेल्थ। हम इसीलिए कोई एक्टिविटी करते हैं ना ताकि हमारी हेल्थ अच्छी हो सके, हम अपने आप को अच्छे तरीके से अच्छा फील करवा सकें, ऐसे एक्सरसाइज कर सकें जिससे हम बहुत सी बीमारियों से दूर रह सकें। तो फ़िज़िकल एजुकेशन बेसिक क्या है, प्रमोट्स करती है हमारी फ़िज़िकल फिटनेस को एंड गुड हेल्थ को। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बेनिफिट्स ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन। इसमें हमारे पास फर्स्ट वन आ जाता है फ़िज़िकल बेनिफिट, इमोशनल, मेंटल, सोशल, एकेडमिक एंड स्पोर्ट्समैनशिप। तो फर्स्ट वन हमारे पास है पीई प्रमोट्स फिज़िकल फिटनेस एंड गुड हेल्थ। ठीक है, रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी कैन हेल्प रिड्यूस द रिस्क। अब हमारे पास फ़िज़िकल से बात आती है जो आप चीज़ें फ़िज़िकली तौर पर परफॉर्म करते हो। ठीक है, मतलब जिस्मानी फ़िटनेस और अच्छी सेहत को फ़रोग़ देता है हमारे पास जो फ़िज़िकल एजुकेशन है, प्रमोट्स करता है इसको। अब क्या बात की जा रही है कि आप बाकायदगी से जब जिस्मानी सरगर्मियाँ करते हो तो आप बहुत सी चीज़ों से, बहुत सी बीमारियों से, डिज़ीज़ से, हार्ट डिज़ीज़ से, आप स्ट्रोक से, आप डायबिटीज़ से, ठीक है, बहुत सी जो आपकी बीमारियां हैं ख़तरा कम हो सकता है, उनमें मदद मिल सकती है आपको, उसको रिड्यूस कर सकते हैं आप। ऐसी ऐसी एक्टिविटी करते हैं, ऐसी चीज़ें परफॉर्म करते हैं, जब कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो बॉडी होती है ना, उसके मसल्स जो होते हैं वो सही होना शुरू हो जाते हैं। उसमें जो बीमारियां होती हैं डायबिटीज़ जैसी, उसमें भी कमी आना शुरू होती है, आपको कम ख़तरा होता है। PE also encourage students to adopt healthy lifestyle benefits such as proper nutrition and regular exercise, which can have lifelong benefit for their health। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो हमारे पास फ़िज़िकल एजुकेशन है, हमारे पास स्पोर्ट्स है, हमारे पास फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, वो तालिब इल्मों को सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी की आदत को अपनाने की तरगीब देते हैं, के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि अडॉप्ट करें, इनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनी आदत में लेकर आएँ। आप एक सुबह उठें, सबसे पहले वॉक करें, फिर अच्छी खुराक खाएं, एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, ठीक है, ताकि हम लोग अपनी सेहत को सही कर सकें और उनकी सेहत के लिए ज़िंदगी भर का फ़ायदा रखिए। फिर डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा जब आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर सेहत अच्छी है तो आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी है, अगर सेहत अच्छी नहीं है तो आपके पास जैसी भी लाइफ है उसका कोई मकसद नहीं है। तो इसीलिए सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास इमोशनल। अब स्पोर्ट्स में हमें इमोशनली तौर पर हम किस तरीके से लोगों के साथ ताउन करते हैं, या किस तरीके से हम अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं, या अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, उस पर किस तरीके से काबू पाते हैं, बेसिक ये चीज़ हमें उसमें सिखाता है। थ्रू प्लेइंग गेम्स स्टूडेंट्स लर्न्स टू कोऑपरेट विद अदर्स, डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बिल्ड रिलेशनशिप विद देयर पीयर्स। Furthermore, PE can improve students' self-esteem and self-confidence, which can positively impact their mental health and well-being। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, गेम खेलने के ज़रिए जो तालिब इल्म होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, लर्न करते हैं, सीखते हैं दूसरे के साथ ताउन करना, उनके साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, महारतों को फ़रोग़ देना, और अपने साथियों के साथ किस तरीके से सलूक करना है, कम्युनिकेट करना है, उसके बारे में उसको सिखाता है। उसके बारे में जानने के लिए हमें डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके दिखाते हैं। हमें ऐसी तालीम दी जाती है इन फ़िज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट में जो कि आई थिंक
कि अदर डिपार्टमेंट में नहीं दी जाती होगी, क्योंकि जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे होते हैं वो दूसरे ममालिक में या दूसरे कंट्रीज़ में, दूसरे एरियाज़ में जाके जब परफॉर्म करते हैं तो उनका जो कम्युनिकेशन लेवल होता है, जो उनका कॉन्फिडेंस होता है, वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है, ठीक है, होना शुरू हो जाता है, और उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर उनकी क्या होती है, खुद एतमादी होती है, को बेहतर बना सकते हैं, और ये आपके ज़हनी सुकून के लिए इम्पेक्ट करती है, आपकी ज़हनी सुकून और आपकी तंदुरुस्ती पर मस्बत असर डालती है, पॉजिटिव इम्पेक्ट लेकर आती है। आप अपने आप को किस तरीके से लेकर चल रहे हो, आप अगर एक बहुत अच्छे तरीके से अपने दिन का आगाज़ करो, वो पूरा दिन आपका पॉजिटिवली वे में जाएगा, और आपका माइंड जो है वो भी क्या होगा, उस पर इम्पेक्ट किसका होगा, मस्बत असर अंदाज होगा, ठीक है, मस्बत असर होगा आपकी लाइफ पर, आपकी माइंड पर। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास मेंटल बेनिफिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हैज़ बीन शोन टू एनहांस ब्रेन फंक्शंस एंड इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे बात की गई है, जब हम रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, मतलब बाकायदगी से हम जब सरगर्मियाँ करते हैं, हम फिज़िकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो हमारा जो दिमाग है, उसके जो फंक्शंस हैं, जो उसके अफ़ाल हैं, वो बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ाने और उसकी तलीमी कारदगी को बेहतर बनाने में, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को, उसने किस तरीके से सबक को याद करना है, उसका प्लान क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, बेसिक वो चीज़ हमें सिखाई जाती है। PE provides an opportunity for students to encourage in physical activity that stimulates brain activity, improve memory and enhance cognitive abilities such as attention and focus. अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जब हम सरगर्मियों में फ़िज़िकल एक्टिविटी की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें मशगूल होने का हमें मौका फ्राहम होता है, हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टूडेंट को एक किसी ऐसी एक्टिविटी में जाने के लिए, जो अब उसका जो माइंड है वो उससे रिलेट क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी, ठीक है, उसकी याददाश्त को बेहतर करती है, वो तवज्जो और जो उसकी सलाहियत होती है उसको बढ़ाती है, ठीक है, उसकी जो अटेंशन होती हैं, उसके फोकस जो होता है उसमें बेहतरी लेकर आती हैं, उसमें मज़ीद उसको इन्हांस करती हैं, ताकि कोई भी चीज़ समझने में मुश्किल ना हो, हमें आसानी ही हो। मतलब कि इतना फ़ायदा है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करने से, इतना फ़ायदा है रेगुलर एक्सरसाइज करने से कि आप एक बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब PE कैन रिड्यूस स्ट्रेस एंड एग्जाइटी विच कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब जो फ़िज़िकल एजुकेशन है वो हमारा जो स्ट्रेस है, तनाव है, हमारा जो एंजाइटी है, उसको कम कर सकते हैं, ठीक है, और जिसका हमारी तलीमी कारकर्दगी पर भी, हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस पर, एकेडमिक लर्निंग पर, हमारी लर्निंग में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आती है, एक पॉजिटिव, एक मस्बत असर डालता है और पड़ सकता है। क्योंकि जब हम इन चीज़ों से दूर होते हैं, और दूर कब होंगे, जब हम एक रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करके हमारा माइंड जो है वो उसमें डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होगी, जिस भी अकॉर्डिंग वो गेम खेल रहा है या खेलने की कोशिश कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा उसमें काम करेगा, तवज्जो हासिल करेगा, फोकस करेगा, उसका अटेंशन लेगा अपनी गेम में कि मुझे किस तरीके से इस गेम को जीतना है। हमारे पास पॉइंट है सोशल बेनिफिट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। Physical education promotes socialize and teamwork among students. Through playing games, students learn to cooperate with other, development communication and build relationship with the peers. मतलब आपकी वही बात आ गई कि तालिबे इल्म जो होते हैं वो समाजी कारकर्दगी और टीम वर्क को फ़रोग़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप एक खिलाड़ी हो, आप एक टीम के साथ, आप प्लेयर्स हो, आप एक टीम के साथ खेल रहे हो और टीम के साथ कोऑपरेट कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि आपने किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, लर्निंग सीखते हो आप उस चीज़ से कि ताउन करना है, आपने अपनी महारतों को फ़रोग़ देना है, और आपके जो साथ हैं, रहने वाले हैं, आपके साथ जो साथ गेम खेल रहे हैं, या आप जिनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपका सर्कल है, उसके साथ आपने कैसे कम्युनिकेट करना है। PE कैन ऑल्सो प्रमोट लीडरशिप स्किल्स एंड टीच स्टूडेंट हाउ टू वर्क इफेक्टिव इन ग्रुप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारे पास, देखो वो कह रहे हैं कि जो लीडरशिप है, जो फिज़िकल एजुकेशन में प्रमोट किया जाता है, हमारे जो लीडरशिप स्किल्स होती हैं ना, उसकी सलाहियत को फ़रोग़ दिया जाता है कि आप एक लीडर तब ही बन सकते हो जब आप अपनी टीम को साथ लेकर चलोगे, अपनी टीम को अप्रिशिएट करोगे अपनी हर गेम के बाद, और उनको एक सही वे दिखाओगे, ठीक है। तो लीडरशिप की जो स्किल्स हैं उसके साथ जब आप चलोगे, टीच करोगे अपने जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है, और
उसमें किस तरीके से काम करना है, तरीके से काम सिखाना है, तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब हमारे पास आ जाता है एकेडमिक बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। रेगुलर पार्टिसिपेशंस इन पीई improves academic performance. Study have shown the physical activity can improve attention, memory and cognitive functions. जैसे हमने पीछे बात की कि आप फिज़िकल एक्टिविटी करके इम्प्रूव करके अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी तालीमी कारकर्दगी को बेहतर कर सकते हो, क्योंकि इससे आपके माइंड, आपका जो दिमाग है ना, और पहले तो आपकी बॉडी एक्टिव होती है, आप क्लास में बहुत एक्टिव बैठे होते हो और हर चीज़ को गौर से अटेंशन ले रहे होते हो, हर चीज़ की कि ये मैम क्या समझा रही हैं और मुझे किस तरीके से इसको लेना है, किस तरीके से समझना है। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है ये हमें सिखाया जाता है, हमें बताया जाता है। अगर हम समटाइम्स खुद भी महसूस करें, जब हम एक दिन का टास्क रख लें कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले एक कोई भी एक्सरसाइज करूँगा, उसके बाद जो मेरे काम है मैं उसको डिवाइड करूँगा, तो हम खुद देखेंगे हमारे अंदर उस दिन बहुत पॉजिटिवली चेंज आएगा, इम्पेक्ट करेगी हमारी लाइफ पर, हमारे माइंड पर, ठीक है, और हमारी स्किल्स मतलब माइनर से इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने अपनी हैबिट को चेंज किया। आगे एडिशनली पीई कैन रिड्यूस स्ट्रेस, एंजाइटी विच कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि आपकी ये रिड्यूस करती है आपके स्ट्रेस को, आपकी एंजाइटी को, ठीक है, और आपकी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आती है एकेडमिक परफॉर्मेंस पर, एकेडमिक लर्निंग पर। आगे हमारे पास आ जाता है बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, बेनिफिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब स्पोर्ट्समैनशिप भी हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खेलों में। पीई प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू लर्न अबाउट स्पोर्ट्समैनशिप एंड फेयर प्ले। Students learn how to follow rules, respect others and work as a part of a team. मतलब कि तालिबे इल्म को खेलों के बारे में बताया जाता है कि आपने उनको जानने का मौका फराहम किया जाता है, सिखाते हैं उनको असूलों पर अमल करना, दूसरों का एहतराम करना, टीम के हिस्से के तौर पर काम करना। आप टीम में एक पार्ट हो, आपने अपना काम किस तरीके से सरअंजाम देना है, आपने रूल्स को कैसे फॉलो करना है, ठीक है, आपने रिस्पेक्ट कैसे करनी है अपने बड़े लोगों की, या आप किससे छोटे हैं, आपने किस तरीके से उनकी रिस्पेक्ट करनी है, आपने टीम वर्क किस तरीके से करना है, कैसे आपने अपना पूरा स्केड्यूल जो है आपने मैनेज करना है। Furthermore, PE can teach students the importance of good sportsmanship which can be applied to other areas of their life. आगे वो क्या कह रहे हैं, फर्दरमोर कि जो हमारे पास फ़िज़िकल एजुकेशन है, तालिबे इल्म को अच्छे खेलों की अहमियत सिखाता है, ठीक है, जिसका जो हमारी ज़िंदगी में और दीगर शोबों में किया जा सकता है, जो आपके डिफरेंट एरियाज़ में आप अप्लाई कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी में भी उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। अब रिस्पेक्ट ज़रूरी तो नहीं है आप एक स्पोर्ट्स के पर्सन हो तो आपने सिर्फ वो उस ग्राउंड में ही रिस्पेक्ट करनी है, रिस्पेक्ट